तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वेंजेंस के एपिसोड 12 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जाओ अपने डीमन पावर्स को यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को हरा देता है जो कि ग्रेविटी वाली फॉर्मेशन होता है। सीढ़ी को चढ़ते हुए चौथे नंबर पर ऊपर पहुंच जाता है। यहाँ पर उसे एक नया दोस्त मिलता है जिसका नाम फी चैंग होता है। फी चैंग उसे कहता है तुम्हें बहुत बधाई हो, तुमने भी इस टेस्ट को पास कर लिया। अब हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बने जब हम लोग अकेडमी में चले जाएंगे। वहीं पर यंग मास्टर ची भी होता है। यंग मास्टर ची अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है और कहता है एक बार इस लड़के को अकेडमी में आने दो, उसके बाद देखो मैं इसके लिए किस तरह मुश्किल क्रिएट करता हूँ, उसके बाद इसे पता चलेगा। यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ 4 बच्चों ने टेस्ट को पास किया है और उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि टॉप के ऊपर पहुंचे होते हैं और वो लुढ़कते लुढ़कते वहां तक पहुंच रहे होते हैं। जो ऊपर चढ़े होते हैं उन सभी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है क्योंकि इस ग्रेविटी फॉर्मेशन को पार करना इतना आसान काम नहीं था। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि टेस्ट को पास कर रहे होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तो तुम्हारा 1 घंटा पूरा होने वाला है। साथ ही वो सभी लोग उसे कहते हैं तुम्हारा 1 घंटा पूरा हो चुका है। मैं जहाँ पर तुम्हारे तीसरे टेस्ट को कम्प्लीट करने वाला हूँ। जैसे मैं जहाँ पर फिनिश बोलूंगा जितने भी लोग सीढ़ियों के ऊपर होंगे वो सभी लोग फेल हो जाएंगे। तो हमारा जो जाओ होता है वो सोच रहा होता है कि अभी तक क्लाउड वन ऊपर पहुंचा नहीं है, वो पता नहीं कहाँ पर रह गया। मुझे तो लगा था कि वो इस टेस्ट को पास कर लेगा। अगर वो पास कर लेता तो हम दोनों एक साथ अकेडमी में जाते हैं। उसी वक्त वहाँ पर हमें सीढ़ियों के ऊपर हाथ दिखाई देता है। तुम्हारा क्लाउड वन भी वहाँ पर 1 घंटे के टाइम लिमिट से पहले वहाँ पर पहुंच जाता है और कहता है ब्रो मैं भी यहाँ पर पहुंच आया। मुझे पता था कि ऊपर आने के बाद तुम बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहे होगे। अब मैं नहीं चाहता कि अकेडमी में तुम अकेली सारी की सारी लड़कियों के साथ मजे करो, मुझे भी आने दो। हमारा शाह जल्दी से आगे बढ़ता है और उसे खींचते हुए ऊपर ले आता है। इसी के साथ वाइस प्रेसिडेंट उन सभी लोगों से कहते हैं तो ये फाइनल हुआ। अकेडमी को ज्वाइन करने वाले बच्चों की लिस्ट में और सिर्फ 97 बच्चे ऐसे हैं जो कि हमारी अकेडमी को ज्वाइन करेंगे। बाकी के सभी लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो बाकी के सभी लोग वापस चले जाओ। फिर साथ ही वाइस प्रेसिडेंट उन सभी बच्चों से कहते हैं तो तुम सभी 97 बच्चे जो पास हो गए हो तुम सभी लोग कल सुबह ऑफिशियली स्कूल आ जाना और वहाँ पर आकर अपने अपने मेंटर से मिलना जहाँ पर तुम्हें रूल्स के बारे में बताया जाता है। और इसके बाद वो वहीं से उड़ जाते हैं। तो सारे बच्चे उसको उड़ता हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो उड़ सकते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट फिर से वहीं पर रुकते हैं और उन सभी लोगों से कहते हैं कल तुम सभी को ऑफिशियली अकेडमी में आना होगा। वहाँ पर तुम्हारे जो टीचर्स हैं वो तुम्हें अलॉट किए जाएंगे। वहाँ पर तुम्हारी क्लासेस अलॉट होंगे और साथ ही तुम्हें रूल्स बताए जाएंगे। तो वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद वो सभी लोग कहते हैं हम लोग पास हो गए और वो सभी लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जश्न मना रहे होते हैं। जबकि हमारा जाओ प्रिंसिपल की तरफ देख रहा होता है, वाइस प्रिंसिपल की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है हवा में उड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि ये किंग लेवल का एक्सपर्ट है। सिर्फ और सिर्फ किंग लेवल के एक्सपर्ट ही हवा में उड़ सकते हैं। बहुत ही जल्दी मैं भी एक किंग लेवल का एक्सपर्ट बन जाऊंगा और मैं भी हवा में उड़ना स्टार्ट करूंगा। यहीं पर एक टीचर आते हैं और हमारे जाओ को उसके नाम का एक बैज देते हैं जो कि उसके अकेडमी के एक स्टूडेंट होने का सबूत है। जाओ और क्लाउड वन और उसके साथ फी चैंग उन तीनों को उनके कार्ड्स मिल जाते हैं और वो तीनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं और तीनों वहाँ से वापस आने के बाद एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। हमारा जाओ उन दोनों को बाय बोलने के बाद वहाँ से वापस की तरफ चल पड़ता है और कहता है मेरे ग्रैंडपा ये खबर सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे कि मैंने टेस्ट को पास कर लिया और मैं अकेडमी का स्टूडेंट बन गया हूँ। अब जल्दी से अंकल ली और उस बंदर के पास चलती हैं ताकि हम लोग वापस जा सके। तो ये यहाँ पर अंकल ली के साथ आया था। जब ये वापस आ रहा होता है तो यहीं पर गली में दिखाते हैं कि अंकल ली गली के किनारे में बेहोश पड़ा होता है जबकि मंकी उसके पास बैठा होता है। मंकी उसको बेचारे को बचाने की कोशिश कर रहा था, उसे होश में ला रहा होता है। जाओ भी भागता हुआ वहाँ पहुंचाता है और कहता है अंकल ली को क्या हो गया, इसके साथ ये सब कुछ किसने किया है। मंकी उसे स्क्रीच करते हुए कुछ बताने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ किसने किया होगा। अंकल ली को भी होश हो जाती है। वो उसे कहता है लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया था, उन्हें लगता है कि शायद तुम्हारे पास कुछ जड़ी बूटियां या स्पेशल पिल्स हैं। वो सभी लोग मेरा सारा सामान भी चोरी करके ले गए हैं। वो सारा तुम्हारा सामान भी चोरी करके ले गए हैं जो तुमने मेरे पास रखवाया था। साथ ही उन लोगों ने मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटा भी है। या उसे कहता है मुझे लगता है कि ये सब कुछ उस प्रिंस ने किया होगा क्योंकि सिर्फ वही ऐसा कर सकता है। वो अपना बदला लेने के लिए सब कुछ कर रहा होगा। फिर वो अपने अंकल ली को उठा लेता है और उसे कहता है चलो आओ मैं तुम्हें यहाँ से वापस लेकर चलता हूँ। जिस शायद तुम्हारी गलती नहीं है जो सारा सामान चोरी हो गया, ये तो उस कमीने प्रिंस की वजह से हुआ है। वो सोच रहा होता है फिलहाल के लिए तो हमें इंपीरियल सिटी में वापस जाना होगा अपनी लॉन्ग फैमिली में। उसके बाद सोचेंगे कि उसका क्या करना है। अगर दोबारा वो कभी मुझे मिला तो उसके बाद मैं उससे बदला जरूर लूंगा। एक बार उसे अपना दोस्त क्लाउड वन भी दिखाई देता है। क्लाउड वन उसे कहता है दोस्त तुम्हें क्या हुआ, ये क्या हुआ, तुम अंकल को क्यों उठाकर लेकर जा रही हो, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। जाओ उसे कहता है नहीं मुझे मदद की जरूरत नहीं है। यहाँ पर किसी बैंडेट ने आकर हमें लूट लिया, अंकल के पास से सारा सामान छीन लिया और साथ ही ने बहुत ही बुरी तरह से पीटा भी है। मुझे जल्दी से जल्दी जाकर कमांडर जाओ को इस बारे में बताना होगा ताकि वो जाकर नाकाबंदी कर दे और उन लोगों को पकड़ लिया, सारा सामान भी वापस ले आए। हमारा जाओ वापस आने के बाद कमांडर जाओ को बता देता है। तो कमांडर जाओ सब कुछ करने के बाद वापस उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं माय लॉर्ड जैसा कि आपने कहा था हमने बिल्कुल वैसा ही किया है। अंकल ली का इलाज चल रहा है। इंपीरियल डॉक्टर ने कहा है कि वो बिल्कुल ठीक है लेकिन उन्हें कुछ दिनों की रेस्ट की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कि महीनों तक वो बिस्तर पर पड़े रहे लेकिन उनके बॉडी के ऊपर कोई भी ऐसा जख्म नहीं है जिससे कि उनकी जान को खतरा हो। फिर साथ ही कमांडर जाओ से कहता है मुझे एक और मैसेज मिला है, हमारे कुछ सोल्जर्स ने उन लोगों को सिटी से बाहर जाते हुए पकड़ लिया है, उन सभी को जेल में बंद किया हुआ है। मुझे लगता है कि कल उन सभी को छोड़ दिया जाएगा। हमारा जाओ अपने कमांडर जाओ से कहता है कमांडर जाओ मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर जाओ, उन सभी के पास से मेरा सारा सामान वापस लेकर और साथ ही उन सभी को अच्छा सबक सिखाना ताकि वो दोबारा कभी भी ऐसी हरकत ना कर सके। उनमें से एक प्रिंस भी है, वो चिंगहान डायनेस्टी का प्रिंस है। साथ ही चिंगहान डायनेस्टी वालों को बताना कि उसके बदले में हमें पैसे चाहिए और पैसों के बदले
बदले में उसे छोड़ना, ऐसे उसे मत छोड़ना। साथ ही हमारा जाओ सोच रहा होता है ये तो उस प्रिंस के लिए बहुत ज्यादा लकीनेस की बात है कि कल मुझे स्कूल जाना है, इसी वजह से मैं जहाँ पर पर्सनली वहाँ पर जाकर उसको सबक नहीं सिखा सकता। कमांडर जाओ को ये सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन हमें इनके गार्डन का दिखाया जाता है। ग्रैंडपा अपनी बेटी मून के साथ बैठी होती है। जाओ जैसी वहाँ पर आता है, मून उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है जुई तुम कहाँ पर थे, इतने दिनों से तुम दिखे नहीं। ग्रैंडपा उससे पूछते हैं मुझे ये बताओ कि तुम्हारा टेस्ट कैसा रहा। तुम्हारा जाओ उन लोगों को कहता है मैं ऑफिशियली अकेडमी का स्टूडेंट बन चुका हूँ, मैं ऑफिशियली इंटर हो गया, मैंने सारे के सारे टेस्ट को पास किया है। तो ग्रैंडपा ये बात सुनते ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही ग्रैंडपा से मशवरा देते हुए कहते हैं मैं चाहता हूँ कि अकेडमी में जाने के बाद तुम वहाँ पर अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि इस अकेडमी को ज्वाइन करने वाले सारे के सारे जीनियस हैं, सभी जीनियस हैं, इसी वजह से बहुत ज्यादा एरोगेंट भी होंगे और तुम्हें उन सभी से बचना होगा ताकि तुम सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट्स के ऊपर ही ध्यान दे सको। साथ ही ग्रैंडपा से कहते हैं मैं चाहता हूँ कि आज का तुम सारा दिन अपनी माँ और मून के साथ बिता लो, क्योंकि जब तुम एक बार अकेडमी में चले जाओगे तो अकेडमी पास होने तक तुम्हें वहाँ से निकलने नहीं दिया जाएगा, तुम वहीं पर रहने वाले हो। जाओ वहाँ से सीधा अपनी मून के पास आता है। मून के पास आने के बाद उससे बातें करता है। ढेर सारी बातें करने के बाद मून उसे कहती है ठीक है तुम बाद में मुझसे मिलने के लिए जरूर आना। जाओ उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगा। तो मंकी भी जल्दी से जंप करते हुए उसके पास आ जाता है। जाओ अपने मंकी को देखता है, कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने भी अपने जख्मों को हील कर लिया। साथ ही वो अपने मंकी से कहता है चलो मंकी अब हमारा टाइम हो चुका है, हम लोग अकेडमी जाएंगे। नेक्स्ट सीन में अगले दिन सुबह सुबह का दिखाया जाता है। तुम्हारा जाओ अगले दिन तैयार होकर अपनी अकेडमी के लिए निकल पड़ता है। तो आज उसका अकेडमी में पहला दिन होने वाला है। वो उन पिलर्स के पास आकर खड़ा हो जाता है जिन पिलर्स के पास उनका टेस्ट लिया गया था। जाओ उन पिलर्स के पास खड़े होकर कहता है मैंने सुना था कि इन पिलर्स के पास खड़े होकर हमें मन की शांति मिलती है, जिससे हम लोग ग्रेटर अचीवमेंट्स को हासिल कर सकते हैं और हमारी कल्टीवेशन तेजी से बढ़ती है। देखते हैं कि वाकई में ऐसी बात है कि मैं इन पिलर्स को देखकर या फिर इनकी एनर्जी को महसूस कर हम लोग किंग लेवल तक पहुंच सकते हैं। वो उनके पास खड़ा होता है तो उसे इन पिलर्स के पास से कुछ भी महसूस नहीं होता। उससे उन पिलर्स के ऊपर से रूइंस दिखाई देती हैं, कुछ फॉर्मेशंस होती हैं। वो कहता है ये फॉर्मेशंस तो आउट ऑफ ऑर्डर है, यानी कि इनको समझा नहीं जा सकता, इसी वजह से कोई इनको समझ नहीं सकता। फिर साथ ही वो आगे बढ़ता कहता है चलो छोड़ो इनको, अब अकेडमी में अपनी क्लास में जाते हैं। जाओ चलता हुआ सीधा अकेडमी के दरवाजे के पास पहुंचता है जहाँ पर लिखा होता है द रॉयल स्कूल, और वो दरवाजे को पार करके अंदर आ जाता है। जब वो अंदर आता है तो उसे वहाँ पर डिफरेंट सी अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं। वहाँ पर बहुत सारे स्पिरिट बीस्ट भी होते हैं और काफी सारे लड़के होते हैं जो कि अपनी क्लास की तरफ जा रहे होते हैं। उसका अपना मंकी भी उसके साथ ही होता है, तो वो अपने मंकी के साथ आगे की तरफ बढ़ता है। एक बार अकेडमी के अंदर ही एक लड़का शॉप लगाकर बैठा होता है, यानी कि यहाँ पर काफी सारी शॉप्स भी होती हैं। वो सभी लोग यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आइटम्स को बेच रहे होते हैं स्टूडेंट्स को। जाओ चलता हुआ जा रहा होता है और वहाँ पर सभी चीजों को देखकर एक्साइटेड हो रहा होता है। उसी वक्त क्लाउड वन वहाँ से निकलता है और उसे कहता है ब्रो क्या तुम मुझे भूल तो नहीं गए? लगता है कि तुम इस अकेडमी को देखकर यहाँ पर अमेज्ड हो रहे हो, यानी कि तुम्हें ये सारी चीजें अजीब लग रही है, तुम पहली बार ये सारी चीजें देख रहे हो ना। यहीं पर हमारा क्लाउड वन हमें रॉयल स्कूल के बारे में बताता है। वो उसे कहता है कि ये रॉयल अकेडमी ये तकरीबन 1500 साल पहले यहाँ पर एस्टेब्लिश की गई थी और यहाँ पर हर साल सिर्फ और सिर्फ 100 स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं लेकिन उनमें से फाइनल 100 स्टूडेंट्स को ही फाइनल किया जाता है। इस बात का तुम अंदाजा लगा सकते हो कि पिछले 1500 साल में यहाँ पर कितने सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि इस अकेडमी से ट्रेन होकर बाहर निकले हैं। इनमें से ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अकेडमी के मेंटोर्स बन जाते हैं या फिर डीकन बन जाते हैं या फिर किसी सिटी के सिटी लॉर्ड बन जाते हैं और जो किंग लेवल तक पहुंच पाते हैं, हायर पोस्ट के ऊपर जाते हैं या फिर किसी दूसरे कंट्री में कल्टीवेट करने के लिए चले जाते हैं। तो हमारा जाओ से कहता है तुम्हें तो यहाँ पर काफी कुछ पता है, लगता है कि तुम्हारे पास काफी सारी नॉलेज है। क्लाउड वन से कहता है तुमने मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। हाँ ठीक है मुझे इस बारे में पता है, चलो हम जल्दी से ड्रिल फील्ड की तरफ चलते हैं, वहाँ पर हमारे मेंटोर हमारा इंतजार कर रहे होंगे, सभी लोग वहीं पर इकट्ठे होने वाले हैं। नेक्स्ट सीन हमें ड्रिल फील्ड का दिखाया जाता है। ड्रिल फील्ड में टीचर सीटू और बाकी के कुछ टीचर्स वहाँ पर खड़े होते हैं। जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर इनको डिवाइड किया जाएगा। टोटल 97 बच्चे थे, यानी इस साल टोटल 97 है और उन सभी को ग्रुप्स में चेंज किया जाएगा और इनको मेंटोर्स अलाउड किए जाएंगे। पर हमारे जाओ जुई और उसके साथ क्लाउड वन इन दोनों को एक ही ग्रुप में रखा जाता है और इन दोनों की टीचर सीटू होने वाली है। वहाँ से हमारा क्लाउड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मुझे लगा ही था कि हम दोनों का प्यार बहुत ज्यादा सच्चा है, इसी वजह से टीचर सीटू के ग्रुप में मुझे रखा गया है। लगता है कि मेरी किस्मत में लिखा टीचर सीटू के साथ एक होना। तो जाओ से कहता है बकवास बंद करो, टीचर हमारी तरफ देख रही है। बाकी में टीचर सीटू भी उसी की तरफ ही देख रही होती है कि ये जोकर यहाँ पर क्या कह रहा है। वो वहीं पर खामोश हो जाता है और कहता है लगता है मैंने गलती कर दी। टीचर सीटू कहती है क्लाउड यहाँ पर आ जाओ। क्लाउड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है लगता है कि टीचर सीटू ने मेरी आवाज सुन ली और वो चाहती है कि मैं उसके पास आऊँ। हो सकता है कि मुझे यहाँ पर एक किस मिलने वाली है। वो जल्दी से भागता हुआ ऊपर चला जाता है। तो टीचर सीटू से कहती है वहाँ पर वो पत्थर दिखाई दे रहा है, जाओ जाकर उसको उठाओ और स्क्वाड करो। मैं पूरे 2 घंटे तक उस पत्थर को वहाँ पर उठाकर रखना है। तो क्लाउड ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। टीचर से कहता है लेकिन टीचर ये क्यों? टीचर उसे कहती है कोई रीजन नहीं, मैं तुम्हारी टीचर हूँ और मैं जो चाहे वो तुमसे करवा सकती हूँ। जाओ जाकर उस पत्थर को 2 घंटे के लिए उठाकर रखो। अगर तुमने मेरी बात को नहीं माना, यानी अपनी टीचर की बात को नहीं माना, तो मैं तुम्हें अभी यहाँ पर से क्लास से बाहर निकाल दूंगी। ये बात सुनने के बाद जाओ वहाँ पर हल्का सा हंस देता है। जैसे वो वहाँ पर हंसता है तो टीचर सीटू उसका नाम पुकारती है और कहती है जाओ जुई तुम भी यहाँ पर आ जाओ। तो जाओ जी ऊपर आता है और उसे कहता है टीचर मैंने क्या किया? टीचर उसे कहती है तुम्हें वहाँ पर वो बड़ा पत्थर दिखाई दे रहा है, जाओ जाकर उसको उठाओ और तुम्हें पूरे 6 घंटे के लिए उस पत्थर को उठाकर रखना है। जाओ अपने माथे पे हाथ रखता है और कहता है इस बेवकूफ क्लाउड वन ने यहाँ पर
पहले दिन मुझे मरवा दिया, जबकि बाकी के सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 12 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे ये दोनों बेवकूफ और आगे क्या करने वाले हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।